श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम। ज्ञान दीक्षा पाने के बाद मैं वापस अपने घर लौट चला। आश्रम सिएटल, वाशिंगटन और मेरे घर की दूरी 77 किलोमीटर थी। पर यकीन मानिए, यह सफर न जाने कब कट गया। मेरे मन में आनंद की ऐसी झूम थी कि क्या कहना। आत्मा पर मानो पंख लग गए थे। ऐसा लगा कि मैं झूम झूम कर और उड़ता हुआ घर लौट आया। आपको शायद याद होगा, मैंने पहले बताया था कि दीक्षा के समय श्री गुरु आशुतोष महाराज जी ने मुझे मेरे अंतर्जगत में अलौकिक अमृत चखाया था। सदके उस अमृत के अगले 3 दिनों तक मुझे बिल्कुल भी भूख प्यास नहीं लगी। मैं बिना कुछ खाए पिए सिर्फ उस अमृत के स्वाद में रहा। मेरे चेहरे पर एक दिव्य नूर उतर आया। मैं जहां भी जाता वही लोग हैरान होकर मुझसे पूछते, हो कम दिस ग्लो वान, यू लुक सो डिफरेंट। चेहरे पर यह कैसी चमक है जान, तुम बिल्कुल बदले बदले से लग रहे हो। जवाब में मैं सिर्फ मुस्कुरा देता। सिर्फ यही नहीं, जिसका मुझे अंदेशा था वह भी घट गया। ब्रह्मज्ञान पाते ही मेरे भीतर परमपिता का आसन सज गया और इस जगे हुए ईश्वर ने पूरे दलबल के साथ मेरे अंदरूनी घर हृदय पर अपना पूरा हक भी जमा लिया। अब इसमें वह सिगरेट का धुआं या शराब की बू कैसे बर्दाश्त कर सकता था। जी, तभी से उसने मुझसे मेरी ये बुरी आदतें छीन ली। दीक्षा के बाद मेरा इन नशीली चीजों को हाथ तक लगाने का मन न हुआ। लेकिन वही मेरे कुछ तथाकथित दोस्त भी थे जो अपने धारदार तंजिया तीर मुझे पर छोड़ने लगे। वन, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो वुमेनाइजिंग, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू जान, न सिगरेट न शराब न कोई मस्ती। आखिर तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ हो गई है? देखिए जरा दुनिया का दस्तूर। जब मेरे गुरुदेव ने मेरे चाल चलन को सीधा तो दुनिया ने मुझसे पूछा, क्या गड़बड़ी हो गई है? शायद ऐसे शुभचिंतकों के बीच और अमेरिका जैसी मायानगरी में साफ सुथरे रहना मेरे लिए नामुमकिन था। इसलिए एक दिन मैं एक गुरु भाई के घर बैठा था। वहां पर 2 प्रचारक स्वामी जी आए हुए थे। उन्होंने गुरु महाराज जी से बात करने के लिए भारत फोन मिलाया। कृपानिधान गुरुदेव जब फोन पर आए तो मैंने स्वामी जी को आदर भाव से आधा झुके हुए देखा। उनके चेहरे पर एक विशेष चमक और आनंद झिलमिला उठा। मैं उनकी बातचीत तो नहीं समझ पा रहा था क्योंकि वह हिंदी में हो रही थी, पर हाँ, मेरी आत्मा हाहाकार कर उठी थी। जिन प्रभु ने मुझे अपनी पारलौकिक महिमा का दर्शन कराया, मेरे जीवन को खाइयों से निकालकर चोटी पर पहुंचाया, जी हाँ, वही जीते जागते भगवान आज फोन पर स्वामी जी से बात कर रहे थे। मैं तड़प उठा उनसे एक बार बात करने के लिए, उनकी बस एक हल्की सी आवाज सुनने के लिए। मैं उन्हें बताना चाहता था कि प्रभु गुरुदेव, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। अब हमेशा के लिए आपका होना चाहता हूँ। भावनाओं के कैसे कैसे तूफान मुझ में उमड़ उठे थे, बता नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी आंखों में आंसुओं के सैलाब को संभाले रखा कि तभी फोन हाथ में थामे थामे स्वामी जी मेरी तरफ मुड़े और बोले, जुअन महाराज जी वांट्स यू टू गो टू इंडिया। जान महाराज जी चाहते हैं कि तुम भारत चले जाओ। मेरी आंसुओं से भरी आंखें हैरानी से फैल गई और उनसे टप टप बिंदुएं गिरने लगी। फोन रखते के बाद स्वामी जी ने सारी बात विस्तार से बताई। जान, मैं तो किसी और विषय पर महाराज जी का मार्गदर्शन ले रहा था, पर तभी अचानक गुरुदेव बोले, तुम्हारे पास जो एक स्पेनिश प्रेमी बैठा है, मेरे पास भारत भेज दो। यह सुना तो मेरी हैरानी का पारावार न रहा। उन्हें कैसे पता चला कि स्वामी जी के पास मैं बैठा हूं और मैं स्पेनिश हूं, कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, उनके लिए तरस रहा हूं? सच में ये कैसे भगवान है न, जो हजारों मील दूर होते हुए भी दिल के बहुत पास है। कहाँ तो मैं उनकी सिर्फ एक आवाज भर सुनना चाहता था और कहाँ उन्होंने मुझे अपने समीप ही बुला लिया।
नीक संदेश गुरुदेव उस दर्जे की कृपा करते हैं जिस तक हमारी हैसियत नहीं होती। मैं स्वामी जी से जाने के प्रोग्राम की बात करके खुशी खुशी घर लौट आया। बस मन के किसी कोने में एक हल्का सा खटका था, यही सोचकर कि मैं उस अनजान देश में कैसे जाऊंगा, कैसे रहूंगा। मगर हमारे आशु बाबा तो दिल के हर कोने की हर छोटी सी छोटी बात भी जानते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने मुझे उसी रात एक दिव्य स्वप्न दिखाया और भारत से मुलाकात करवाई। मैंने सपने में देखा जैसे कि मैं आकाश में उड़ता हुआ भारत की गलियों में घूम रहा हूं। आज से पहले मैंने कभी भी गधे घोड़े नहीं देखे थे, रोटी और जलेबियां बनते हुए भी नहीं देखी थीं। पर अब मैंने सबसे पहले देखा कि घोड़ों का एक काफिला जा रहा है। उसके आगे देखा कि दो गधों पर चावल के कट्टे रखे हुए हैं। फिर एक आदमी बड़ी सी काली कढ़ाई में गोल गोल घुमावदार जलेबियां बनाता हुआ दिखाई दिया। इसके आगे रोटियां बनती हुई पाईं। ये सब नज़ारे मेरे लिए बिल्कुल नए थे। अमेरिका में ये दृश्य आमतौर पर सड़कों पर कभी नहीं दिखते। पर आज महाराज जी ने मुझे सपने में भारत की झांकी दिखाई दी थी। अब समय था असलियत में भारत का और उसके अवतार गुरुदेव के दर्शन करने का। हम तीन लोग अमृतसर पंजाब भारत के हवाई अड्डे पर उतरे। नूरमहल आश्रम से एक गाड़ी हमें लेने के लिए पहुंची। उसमें दो स्वामी प्रचारक और थे। मैंने अपने साथ आए गुरु भाइयों व स्वामी जी को अपने सपने के बारे में बताया। इसलिए वे सभी मजाक करते हुए बोले, जॉन तुम्हें तो महाराज जी ने पहले ही भारत दिखा दिया है, इसलिए बताओ अब आगे कहाँ जाना है। तभी मैंने अपने सामने घोड़ों के एक काफिले को देखा। मैंने भाइयों को कहा, देखो वो घोड़े। इतने में गाड़ी मुड़ गई। जानते हैं आगे क्या दिखा? वही दो गधे चावल की बोलियों के साथ। मैंने उनकी तरह झट अंगुली उठाई और कहा, देखो वो बाईं सड़क पर गधे, हमें वही जाना होगा। सभी हैरान रह गए। अगले मोड़ पर हलवाई की दुकान आई। मेरी आंखों के सामने फिर वही दृश्य साकार हो आया। यहाँ बड़ी सी काली कढ़ाई में एक आदमी जलेबियां बना रहा था। उस देखते ही मैंने उसकी और अंगुली उठा दी। भाइयों ने मेरी पीठ थपथपाई और उसी मोड़ से गाड़ी अंदर घुमा दी। आगे की राह पर मुझे एक माताजी अपने ढाबे में रोटी बनाती हुई दिखीं। भाइयों ने फिर से मुझसे पूछा, अब बताओ जान आगे अब और कहाँ जाना है? मैंने कहा, पता नहीं, क्योंकि महाराज जी ने मुझे सपने में बस यही तक दिखाया था। इतने में ड्राइवर भैया ने भी ब्रेक लगा दी, यह कहते हुए, क्योंकि यही हमारे सफर की मंजिल है। हमें प्रकाशोत्सव समारोह तक इसी प्रेमी के घर में रहना है। सच। मैं और सभी गुरु भाई उस दिव्य स्वप्न की बारीकियों को समझकर बेहद हैरान थे। 3 दिनों के बाद हम नूरमहल आश्रम चले गए, जहां स्वयं श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। मुझे लगा कि अब जल्द ही मुझे अपने गुरुदेव के चरणकमलों में सिर झुकाने का मौका मिल जाएगा। मैं उनके दिव्य सान्निध्य में बैठूंगा, उनकी अलौकिक आवाज सुन पाऊंगा। पर नहीं, मैं गलत था। गुरुदेव ने तो मेरे लिए कोई अलग ही राह बिछाई हुई थी। यह राह थी संघर्ष की, विरह की, तड़प की, गहन साधना की। जी हाँ, 29 दिनों तक श्री महाराज जी ने मुझे अपने समीप नहीं बुलाया। मैं बस उन्हें दूर छत या छज्जे में ही खड़ा देख पाता। बहुत दूर से ही उनके दर्शन होते। उन्हें मुस्कुराता देख मेरे दिल में जबरदस्त खींच पड़ती। मेरा मन रो रो कर उनसे प्रार्थना करता, एक बार, बस एक बार मुझे चरणों में प्रणाम करने का अवसर दे दो। मुझे अपने इतनी दूर से बुलाया, फिर अब यह थोड़ी सी दूरी क्यों? पर मेरे गुरुदेव नहीं पिघले। शायद उनकी यह दूरी मुझ में एक नया व्यक्तित्व तलाश रही थी। मेरी लौट हर सांस में उनसे जुड़ गई। साधना भी बहुत बढ़ गई।
मैं 7 से 8 घंटे ध्यानस्थ रहता, उनके संदेश के लिए ऐसे इंतजार करता मानो अगला सांस गुरुदेव का बुलावा सुनकर ही लूंगा। अमेरिका की कोई चमकदमक मुझे ऐसे नहीं खींच पाई थी। नशे और शराब की तलब ने भी मुझे कभी इस कदर नहीं पगलाया था। अहो, कुछ अजब ही था गुरुवर का वह रूहानी आकर्षक। मैं उनकी छाव में बैठने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता था। फिर एक दिन मैं आश्रम के एक कमरे में साधना कर रहा था। तभी मैं ध्यान की गजब ऊंचाइयों में पहुंच गया। धीरे धीरे मुझसे अपने शरीर का आभास भी छूटने लगा। मैं ऊंचा और ऊंचा उठ रहा था, हल्का और हल्का होता जा रहा था। यकायक मैंने पाया कि मैं अपने शरीर से अलग, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो चुका हूँ। मैं यानी मेरी आत्मा कमरे को छोड़कर कहीं उड़ चली है। पर कहा, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी आत्मा गुरुदेव के कक्ष तक पहुंच गई। मेरा शरीर तो आश्रम और गुरुवर की आज्ञा में बंधा हुआ वहीं कमरे में रह गया। पर मेरी विरही आत्मा उनके दिल की धुन लिए उनके द्वार पर अलख जगाने पहुंचे गई। 2 क्षणों बाद मैं वापस अपनी देह में लौट आया, ध्यान की ऊंचाइयों से नीचे उतरा। और तभी, जी हाँ बिल्कुल तभी, मेरे कान में एक गुरु भाई ने धीरे से कहा, जय महाराज जी की। जान भाई, तुम्हें गुरु महाराज जी बुला रहे हैं। मैं क्या? मैं उत्साह से चीख पड़ा, मैंने आव देखा नताव। बस आशु बाबा माई लॉर्ड, आशु बाबा माई लॉर्ड, यह कहता हुआ नंगे पांव दौड़ने लगा। क्या बताऊं महाराज जी के कक्ष के बाहर मेरा दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा था। मेरी सांसें उखड़ी हुई थी। मैं अपनी सारी हिम्मत बटोरकर अंदर घुसा। महाराज जी को ताजे ताजे गुलाब सा खिला पाया। पूरी हंसमुखता के साथ वे अंग्रेजी में बोले, कैसे हो तुम। बस उनकी इस एक पंक्ति ने मेरा चढ़ा तापमान नॉर्मल कर दिया। मैं दीवानों की तरह उनके श्री चरणों को चूमने लगा और खूब रोया। मैं कहता जा रहा था, आप कौन हो मेरे? मैं नहीं जानता। पर अब आपसे दूर नहीं रह सकता। महाराज जी मुस्कुराए जा रहे थे। जब मैं थोड़ा संभला तो गुरुदेव ने पूछा, तुम्हारी ध्यान साधना कैसी चल रही है? मैंने कहा, आपकी कृपा से बढ़िया। उन्होंने फिर पूछा, कैसा महसूस करते हो? मैंने कहा, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। महाराज जी, अपनी पुरानी जिंदगी में मैंने एक सांस भी पवित्रता और सुकून से नहीं ली थी, पर अब लगता है आपने मुझे आनंद घोल कर पिला दिया। यह सुन महाराज जी ताली बजाकर हंस दिए। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा, तुम्हारी टिकट कब की बुक है? मैंने कहा, 3 दिन बाद की महाराज जी। यहाँ और रुकना चाहोगे? मैं चरणों को थामकर बोला, यहाँ से कभी नहीं जाना चाहूंगा। महाराज जी मुस्कुराते हुए, तो फिर ठीक है, थोड़ा समय और ठहर जाओ। ये शब्द सुनते ही मेरे अंदर से जिंदगी का झोंका गुजर गया। पर मैं नहीं जानता था कि इन शब्दों के पीछे कौन सा रूहानी राज छिपा है। उस रात का खुलासा मैं अभी नहीं, बाद में करूंगा। जैसे ही मैं वापस अपने कमरे में पहुंचा, एक स्वामी भैया तेजी से चलते हुए मेरे पास आए। उन्होंने कहा, जान, महाराज जी ने कहा है कि तुम अपनी डाइट खान पान बदलो। आज से ही तुम नेचुरोपैथी मतलब फलाहार लेना शुरू कर दो। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में हम भाइयों के योगासन और प्राणायाम किया करो। मैं नियम से गुरुदेव की आज्ञा में चलने लगा। महीने भर में मेरी त्वचा बदल गई। चेहरे पर उजला सा नूर आ गया। सेहत भी अच्छी हो गई। मैं बिल्कुल बदलाव दिलासा दिखने लगा। फिर एक सुबह 5 बजे होंगे, मैं साधना करके उठा ही था। एक गुरु भाई ने मुझे संदेश दिया, गुरु महाराज जी आपको बुला रहे हैं। मैं दौड़ा दौड़ा गया, दंडवत लेटकर उन्हें प्रणाम किया। सिर उठाया तो महाराज जी के हाथों में भगवा चोला पाया।
महाराज जी उसे मेरी ओर बढ़ाते हुए बड़ी सादगी से बोले, पहनोगे? मैं सकते में पड़ गया। आज तक संसार में जब कोई तोहफा देता था तो दिमाग हिसाब किताब लगाता था, यह तोहफा मेरे लिए कैसा रहेगा, मेरे कितना काम आएगा, आएगा भी या नहीं। मगर महाराज जी का यह तोहफा उन सबसे जुदा था। यह मुझसे मुझे ही को मांग रहा था। इसे लेकर मुझे खुद को देना था, वह भी पूर्ण रूप से। पूर्ण समर्पण, भगवा माने सर्वस्व का त्याग, एक एक श्वास का अर्पण। यह सब जानते हुए भी मेरा मन इस तोहफे को झपटने का कर रहा था। दिमाग में कोई गणित नहीं था, मन किसी हिसाब किताब में नहीं उलझा था। हृदय के कोने कोने में सिर्फ उल्लासोल्लास था। मैंने हाथ बढ़ा दिया, भगवा थामते हुए मेरे अंदर से एक ही आवाज उठ रही थी, मुझे स्वीकार करो, स्वीकार करो। एक्सेप्ट मी माई लॉर्ड, एक्सेप्ट मी। भगवा देकर महाराज जी बड़े गर्वीले स्वर में बोले, यू आर नो मोर वन नाउ, यू आर हरि चैतन्य, गॉड कॉन्शियसनेस। तुम अब जान नहीं रहे, आज से तुम हरि चैतन्य हो, ईश्वर की चेतना। सो इस तरह जान स्वामी हरि चैतन्य बन गया। कलम रोकने से पहले मैं आपसे एक बात और साझी करना चाहता हूं, जो मुझे भी अमेरिका लौटने पर पता चली। दरअसल मैं पिछले 4 सालों से खतरनाक हेपाटाइटिस सी मरीज था। नशा, शराब, सिगरेट की वजह से मेरा लीवर 40 से 60% खराब हो गया था। यह कैंसर की तरह जानलेवा रोग होता है, जिसका इलाज कीमोथेरेपी ही है। ताकि यह वायरस और आगे न फैले, इसके लिए मैं बड़े दर्दनाक इंजेक्शन्स लिया करता था। पर एक दिन जब मैं भारत से अमेरिका लौटा और साधना में बैठा हुआ था तो एक तेज रोशनी मेरे मुंह पर चमकी। साथ ही आवाज गूंजी, जाओ डॉक्टर को दिखाकर आओ। मैं अगले ही दिन अस्पताल गया। डॉक्टर ने मेरी जांच की और कहा, अमेजिंग, यू डोंट हैव हेपेटाइटिस नाउ। कमाल है, तुम्हें अब हेपेटाइटिस सी नहीं है। मैं क्या मतलब? डॉक्टर, मैं सच कह रहा हूं। मैं आसमान में रहने वाले किसी भगवान को नहीं मानता, पर हाँ, जिस भारत से तुम होकर आए हो वहां जरूर कोई ऐसी शक्ति है जो भगवान से कम नहीं, जो भगवान जैसे चमत्कार कर सकती है। ये डॉक्टर के शब्द थे, जिनमें कोई दो राय नहीं थी। हाँ, मेरे गुरुदेव बिल्कुल ऐसी ही है। ओम श्री आशुतोषाय नमः।